नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। नमाज छोड़ना ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जिसने नमाज तुर्क की उसका कोई दीन नहीं। अबू दर्दा कहते हैं, जिसकी नमाज नहीं उसका ईमान नहीं, और जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं। नमाज न पढ़ना यह मुनाफ़िक़त की अलामत है। वला यत्तऊना सलाता इल्ला वहुम कुसाला वला युनफ़िक़ूना इल्ला वहुम कारिहून। वो नमाज को नहीं आते मगर इस तरह के सुस्त होते हैं, और खर्च नहीं करते मगर इस हाल में करना के नाखुश होते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में सदक़े करने से गुरेज करते हैं। इब्ने उमर कहती हैं, जब हम किसी आदमी को फजर और इशा की नमाज में हाजिर ना पाते तो उसके बारे में बुरा गुमान करते कि शायद वो मुनाफिक हो गया है। इमाम अब्दुल क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, नमाज में ये 6 सिफ़ात मुनाफ़िक़त की अलामत हैं। नमाज की तरफ जाते हुए सुस्ती का मुज़ाहिरा करना, नमाज अदा करते हुए लोगों को दिखलावा करना यानी दिखलावे की नमाज पढ़ना, इसकी अदायगी में ताख़ीर करना, जल्दी जल्दी ठोंगे मारना, इसमें अल्लाह का ज़िक्र कम करना, बाजमात नमाज में पीछे रहना, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह की ज़िम्मेदारी का ख़त्म होना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानबूझकर नमाज तुर्क मत किया करो। इसलिए जो शख्स जानबूझकर नमाज तुर्क करता है, इससे अल्लाह का ज़िम्मा ख़त्म हो जाता है। एक नमाज क़ज़ा करना बड़े खसारे का बाइस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी एक नमाज उससे फौत हो गई, गोया उसका माल और उसकी औलाद उससे फना हो गई। इतना बड़ा नुकसान है, लेकिन हम कभी इसको नहीं समझते कि ये कितने बड़े नुकसान की बात है। छोटी छोटी बातों पर नमाज छोड़ देती हैं। एक नमाज भी छोड़ना अमाल की बर्बादी का बाइस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज असर छोड़ दी उसके अमाल बातिल हो गए। यानी नमाज छोड़ना बाकी नेकियों को भी ज़ाया कर देता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम बहुत से नेक काम करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, बहुत ज़्यादा सदक़ा खैरात करते हैं, लेकिन क्या हुआ अगर नमाज नहीं पढ़ते? क्योंकि आम तौर पर उन लोगों की ज़्यादा तारीफ़ की जाती है जो सदक़ा खैरात ज़्यादा करते हैं, चाहे वो नमाज पढ़ें या ना पढ़ें। ठीक है, वो नमाज अच्छी बात है जो वो नेकी करती हैं, लेकिन इस नेकी की हिफाजत तभी होगी जब आप नमाज की हिफाजत करेंगे। क्योंकि अगर आपने नमाज की हिफाजत ना की तो आपकी वो नेकी ज़ाया हो गई। दिलों की सख्ती और गफलत का बाइस। अब्दुल्ला बिन अमर और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों बयान करती हैं, उन दोनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मिंबर की सीढ़ियों पर यह फरमाते हुए सुना, लोग जुम्मा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो गाफिलों में से हो जाएंगे। नमाज के वक्त सोने वाले के कान में शैतान का यूरीन करना। अब्दुल्ला कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स का जिक्र किया गया कि वो सुबह तक पड़ा सोता रहा और वो नमाज के लिए भी नहीं उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ने उसके कान में यूरीन कर दिया है। इब्ने तैमिया कहते हैं कि नमाज को छोड़ने वाला चोर, बदकार आदमी, शराब नोशी करने वाले और नशा करने वाले से भी ज़्यादा बदतर है। बेनमाजी के लिए मौत की सख्तियाँ। वल्तफ़तिस साक़ो बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िल अलमसाक़ फला सद्दक़ा वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला। और पिंडली पिंडली के साथ लिपट जाएगी, यानी जब जानकुनी का वक्त आएगा। उस दिन तेरे रब ही की तरफ रवानगी है। सोना उसने तस्दीक की और ना नमाज अदा की, लेकिन उसने झुटलाया और मुंह फेरा। पिंडली का पिंडली से जुड़ना जो है ये सख्ती की अलामत है। नमाज से गाफिल होने वाले की कब्र में सज़ा।
سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ بے نمازی کا قارون، فرعون اور حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ انجام۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا ذکر کرتے وقت فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے روشن دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ نمازوں کو ضائع کرنے والے کے لیے وعید۔ فویل للمصلین الذین هم صلاتہم ساہون۔ بس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ مسبب بن سعد کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا اور کس کے دل میں خیال نہیں آتے؟ انہوں نے کہا، اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ اس آیت سے وقت کا ضائع کرنا مراد ہے کہ وہ فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وہ وقت ضائع کر دے۔ یہ ہے ساؤن، دیر کر کے پڑھنا۔ نماز چھوڑنا اہل جہنم کی صفت ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے۔ تو نماز کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ایک پلر ہے۔ تو جس عمارت کا پلر ہی گر جائے تو وہ عمارت کیا باقی رہتی ہے؟ اور پھر انجام کیا ہے؟ تو نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔